नमस्कार, आप देख रहे हैं द आजाद आवाज। आपके मुद्दे आपकी आवाज। नगर निगम चुनाव के बिगुल बजने को कुछ दिन शेष बचे हुए हैं। वार्डों का आरक्षण हो चुका है। अब दावेदार सामने आ रहे हैं। तो भाजपा के शहर अध्यक्ष मुकेश मिश्रा जी आज हमारे साथ हैं, तो उनसे पूछे कितने दावेदार है भाई आपके पास आज तक? दावेदार तो बराबर सभी वार्डों से आ रहे हैं। जिस कैटेगरी के सीटें आरक्षित हुई हैं, आरक्षण के हिसाब से लोग दावेदारी कर रहे हैं। लगभग एक वार्ड से 8-8, 10-10 आवेदन आए हैं। किसी से और अधिक संख्या में भी आवेदन आए हैं और बराबर लोग संपर्क में हैं और अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। से 8-10 दावेदार आ रहे हैं हर वार्ड से, क्योंकि टिकट एक को मिलना है, एक अलार्म 100 बीमार। ऐसे में अगर कोई बागी होकर चुनाव लड़ता है, देखिए बागी होके, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है और भारतीय जनता पार्टी में लोग जानते हैं कि चूंकि टिकट मांगने का अधिकार सबको है और सबको अधिकार है तो सबको मांगना भी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता नहीं है। चूंकि जिसका टिकट होगा सारे लोग उसके साथ मिलकर उसको चुनाव लड़ाएंगे, चुनाव जिताएंगे। और अगर कोई ऐसी अनुशासनहीनता करता है तो उसके ऊपर अनुशासनहीनता के तहत कार्रवाई भी पार्टी करने के लिए तैयार है। 2017 में जो नगर निगम चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई प्रत्याशी बागी हुए चुनाव लड़े थे जिन्हें टिकट नहीं मिला था, और कुछ जीत के भी आए थे। उन्हें पार्टी में वापस ले लिया था। नहीं, बागी होके नहीं लड़े थे। बागी होके 1-2 वार्डों में हम लोग ऐसी स्थिति बता सकते हैं कि वहां 1-2 सीटों पे ऐसा हुआ था, लेकिन बागी होके नहीं लड़े। कुछ लोग बाहर से टिकट मांगने आते हैं, जैसे इस समय भी है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य जो राजनीतिक दल हैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी के पास कोई टिकट मांगने भी नहीं जा रहा, क्योंकि उनकी जो स्थिति है समाज के अंदर आज अन्य राजनीतिक दलों की, वो लोगों को दिखाई दे रही। तो जो दूसरे दलों के लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि यहाँ से हम टिकट चुनाव लड़ें। और अब ऐसी स्थिति में अगर हम लोग उनको बहुत वजनदारी से प्रत्याशी नहीं मान रहे, ना उन पे इतना दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि अब टिकट उनको नहीं मिलेगा तो वो चुनाव लड़ें तो वो हमारे बागी नहीं कहलाएंगे। इसलिए नहीं कहलाएंगे कि वो हमारे संगठन के नहीं है। बागी हम शब्द उसके लिए यूज कर सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का से कहीं से जुड़ा है और टिकट मांग रहा है। टिकट नहीं मिले तब वो चुनाव लड़े, तो ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं में है वो। जैसे आपने कहा एक वार्ड से 8 से 10 दावेदार कहीं ज्यादा आ रहा है, उसमें आप पैमाना क्या मान रहे हैं टिकट देने का? टिकट देने का देखिए पैमाना सीधा है। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सेवा ही संगठन, जो वास्तव में सेवा करना चाहता है, समाज की लोगों की सेवा करना चाहता है, लोगों से जुड़ना जो आवेदन कर रहे हैं वो सब सेवा करने वाले होंगे। लेकिन सर्वे है कि क्या है, किस आधार पर टिकट देंगे, या जातिगत समीकरण देखेंगे उस वार्ड का? देखिए सारी चीजों पे हम लोग विचार करने वाले हैं। जातिगत समीकरण का वार्ड का देखना ही पड़ेगा। जातिगत समीकरण के अनुसार भी जीतने की स्थिति में कौन है, स्वच्छ छवि वाला व्यक्ति कौन है और समाज की सेवा के लिए काम करने वाला कौन है। एक व्यक्ति होता है केवल आए, चुनाव लड़ा, उसके बाद घर बैठ गए। एक व्यक्ति होता है कि जो वास्तव में समाज के लिए काम करे, जो नगर निगम का काम है, उसके वार्ड का काम है, उसकी जिम्मेवारियों को जो समझे। ऐसे व्यक्तियों की हम लोग लगातार हमारे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, संगठन के पदाधिकारियों के माध्यम से हम लोग एक सर्वे करा के और ऐसे अच्छे नाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वास्तव में जीतने लायक भी हों और स्वच्छ छवि के लोग हों। देखिए आपने कहा कि मूल कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा भाजपा को, लेकिन कई बार जिताऊ प्रत्याशी की खोज में चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, अन्य दल से आए हुए व्यक्ति को मौका देती है। इसके एग्जाम्पल कई हैं। तो क्या जो जिताऊ स्थिति में है, अन्य दल से आपके संपर्क में हैं, उनको आप मौका देंगे अगर जिताऊ जीतने की स्थिति में है वो अपने वार्ड में? देखिए ऐसा है कि 2 चीजें हैं। कई जगह कार्यकर्ता है, बहुत अच्छा कार्यकर्ता संगठन का होता है। हम लोगों की भी इच्छा होती है कि उसको चुनाव लड़ना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन चुनाव लड़ना एक अलग तरह की प्रक्रिया है
चूंकि अच्छा कार्यकर्ता है तो जरूरी नहीं कि वो उसमें नेतृत्व करने की क्षमता भी हो, तो नेतृत्व करने की क्षमता भी होना चाहिए। वो चुनाव कैसे जीत पाए, उसकी सारी चीजों पे, सारे पहलुओं पे हम लोग विचार करेंगे। अगर कार्यकर्ता जीतने की स्थिति में है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की स्थिति में है, तो हम लोग निश्चित रूप से कार्यकर्ता को पहले प्राथमिकता देंगे। और अगर हमें लगता है कि ऐसी स्थिति है कि हमारे पास कोई ऐसा मजबूत प्रत्याशी नहीं है, मजबूत कार्यकर्ता नहीं है, तब हम अन्य लोगों पर विचार करेंगे। पिछली जो निगम बनी थी उसमें भाजपा के पार्षद कम थे निर्दलीयों की तुलना में। क्या इस बार भाजपा अपने बहुमत ला पाएगी निगम में? भारतीय जनता पार्टी इस बार निश्चित रूप से 45+ सीटें जीतने वाली हैं। उसकी वजह है, पिछली बार 2017 में जब चुनाव हुआ तब नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही। समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस प्रकार के काम हुए वो जनता ने देखे हैं। और पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार रही हो चाहे प्रदेश की सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए काम किया है, लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लेके हमारी सरकार आई है, एक अच्छा वातावरण देने का काम किया, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया, बहू बेटियों की सुरक्षा के लिए जो काम किया, आज वो समाज के लोगों से अच्छी तरह समझ रहे हैं। और निश्चित रूप से जनता आज भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती है और देगी। और निश्चित रूप से हम लोग 45 से ज्यादा सीटें नगर निगम में जीतने वाले हैं। सदर विधायक रवि शर्मा जी ने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था कि नगर निगम में इतने गार्ड की जरूरत है, लेकिन कई गुना ज्यादा गार्ड लगी, वर्टिकल गार्डन हो, तमाम जो है नगर निगम में भ्रष्टाचार के भी मामला सामने आ रहे हैं। तो भ्रष्टाचार अगर करेगा तो हमारे जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि उसको उजागर करना, उसको सामने तो नगर निगम में महापौर बीजेपी के थे, महापौर बीजेपी के हैं, तो निश्चित रूप से महापौर ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई है, हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी उसके खिलाफ। और अभी 2 से 3 मामले आए हैं जो विपक्षी दलों ने उठाए हैं। एक झांसी की जन्मतिथि जो 2002 बताई गई, और दूसरा जो रानी लक्ष्मीबाई की किताब थी के बारे में जयश्री मिश्रा ने जो किताब लिखी वो बाजार में आज भी बिक रही है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई का एक चित्रण बताया गया कि उनकी अफेयर थे अंग्रेजों के साथ। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस तरह की पुस्तक के बारे में जिन लोगों ने भी ये लिखा है ये वास्तव में शर्मनाक है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई है। इसके खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने आवाज उठाई, बोल रहे थे मैंने विधानसभा जब मैं विधायक था, जब बंद हो गई थी, फिर आज बिक रही है। देखिए, चोरी छुपे कोई बेच रहा, चोरी छुपे क्या अमेज़न की वेबसाइट पे बिक रही है, वेबसाइट पर बिक रही, तो उसके लिए हम लोगों ने, चूंकि हो सकता हम लोगों का ध्यान नहीं गया हो, प्रदीप जैन जी का ध्यान गया, उन्होंने अवगत कराया, तो उसके खिलाफ हम लोगों ने भी लिखा है शासन को, उसके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है, उसकी जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा विषय जो आपने नगर निगम की झांसी की जन्मतिथि को लेकर किया, तो उसमें कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि समझने की बात रही है कि चूंकि जन्मतिथि पूछी गई कि झांसी कब स्थापना हुई, और उन्होंने शायद नगर निगम की स्थापना को लेकर वो तिथि घोषित कर दी। अगर जो उनने नगर निगम ने अपनी गलती को स्वीकारा है और उसे सही करने का, जैसे जो बोर्ड बने हैं झांसी में, जैसे नगर निगम के बोर्ड में कुछ भाजपा के प्रतिनिधि, कुछ राजनीतिक दल के प्रतिनिधि, को सामाजिक प्रतिनिधि, अगर इन सब चीजों में इन सब की राय ली जाती तो इतनी बड़ी भूल तो ना होती। जैसे अगर आपकी भी राय ली जाती तो आप भी ना देते ये राय। ये बिल्कुल ठीक बात है, उनको राय सलाह लेना चाहिए, और जब सबकी सलाह होती है तो निश्चित रूप से सही चीजें निकलकर सामने आती हैं। उनकी गलती है, उन्होंने गलती को स्वीकारा भी है और सुधारने का भी काम उन्होंने किया है। अभी मैनपुरी में उपचुनाव चल रहा है विधायक तक, वहां पर लगातार फोटो वीडियो और सपा चुनाव आयोग में भी जा रही है कि उपचुनाव को प्रभावित कर रहे हैं सरकार। देखिए, ऐसा है कि आपने देखा है कि पिछले बार से लगातार विपक्ष उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ है। आज समाजवादी पार्टी को दिख रहा है कि मैनपुरी जो उनका गढ़ था,
जहां माननीय मुलायम सिंह यादव जी लगातार चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे, आज उनको वहां भी अपनी जमीन खिसकती दिखाई दे रही। तो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है, भारतीय जनता पार्टी को लोग समझ चुके हैं। आज उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, आज मैनपुरी के अंदर भी निश्चित रूप से बहुत भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी विजय होने वाली है। इसका उनको डर है, इस प्रकार से बयानबाजी वो कर रहे हैं। गरवाठा बताया दीप नारायण यादव, पूर्व बताया दीप नारायण यादव, पर जो कार्रवाई हुई उसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब 2017 में शपथ ली थी, तभी उन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करेंगे। और आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से माफियाओं पे उन्होंने कार्रवाई करने का काम किया है, उसमें झांसी में भी प्रकरण आया है, झांसी में भी उनको लगा है। झांसी में और पूर्वांचल में 2017 से 2022 तक चला, 2022 के बाद बुंदेलखंड में आ गया। बुंदेलखंड में भी आएगा। जो जो क्षेत्र छूटा होगा, निश्चित रूप से वहां भी कार्रवाई आगे होती रहेगी। और अपराध जिस प्रकार से खत्म उत्तर प्रदेश के अंदर होना चाहिए और हो रहा है, कोई क्षेत्र छूटे नहीं, कहीं कोई माफिया ना रह जाए, इसके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी की नजर पूरे प्रदेश पे है। उसमें झांसी भी है, बुंदेलखंड भी है, अन्य जो भी क्षेत्र छूट रहा होगा वहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके अलावा अन्य लोगों को पर भी मुकदमे लिखे गए हैं, जो इस सपा कहती है ये मुकदमे फर्जी बनाए जा रहे हैं। देखिए, चोर कभी नहीं कहता कि हमने चोरी की है। चोर तो चोरी करने के बाद कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। तो उनके कहने से थोड़ी होगा, ये तो कानून व्यवस्था है, कानून अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। उसको लगेगा कि आप गलत हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बार ये टिकट, पार्षद की टिकट कब तक फाइनल हो जाएंगे? पार्षद के टिकट तो अभी चूंकि डेट आई नहीं है, नोटिफिकेशन जारी होगा नगर निगम चुनाव। जो टिकट की देंगे समिति में, उस समिति में कौन कौन रहेंगे? नगर निगम पार्षदों की समिति में समिति बनाएंगे आप लोग? समिति तो चूंकि है पहले से, यहाँ कोर ग्रुप है। तो कोर ग्रुप में कौन कौन है? ग्रुप में यहाँ मैं हूँ, यहाँ माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, माननीय मेयर साहब हैं। यहाँ चुनाव के प्रभारी भी 2 लोगों को बनाए हैं। एक माननीय बेबी रानी मौर्य जी कैबिनेट मंत्री हैं, वो यहाँ नगर निगम चुनाव के प्रभारी हैं। और डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, वो सह प्रभारी हैं नगर निगम चुनाव के। और एक रमन सिंह जी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, वो संयोजक हैं। ऐसे सारे लोग बैठ के और सारे, क्योंकि जब से आरक्षण हुआ है, जब से तब अभी तक कोर ग्रुप की बैठक हुई नहीं, आरक्षण के बाद तो नहीं हुई है अभी। और तिथि आने के बाद ही इन पे विचार विमर्श। अभी तो चूंकि लोग आवेदन कर रहे हैं, आवेदन लोगों के आएंगे, उनकी हम लोग छटनी करेंगे। अभी तक कितने आवेदन आ चुके हैं? 200, 250, 300? अभी तो लगभग 500 से ऊपर आवेदन हम लोगों के पास प्राप्त है। ये 1000 तक जा सकता है आपका? बिल्कुल जाएगा, जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं संपर्क में। तो आप देख सकते हैं कि सत्ता वाले दल भाजपा से पार्षद पद के लिए उम्मीदवार काफी आवेदन करता है। एक बार 15-20 बार आवेदन आ रहा है। और मुख्य सचिव जी ने अपन बताई, और अब अपन ऐसे ही किसी अन्य प्रतिनिधि से मिला। धन्यवाद।